किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। कहते हैं माँ के पैरों तले जन्नत होती है, लेकिन ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसे देखकर इंसानियत ने भी अपना सर झुका लिया। ये कहानी है कानपुर देहात के एक छोटे से गांव की, जहां एक माँ ने अपने ही खून के खिलाफ एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसे सुनकर पूरा गांव, पूरा यूपी पुलिस, पूरा देश हिल गया। उस माँ का नाम है ममता देवी। 47 साल की एक शांत सिंपल औरत जिसे सब लोग बेचारी विधवा कहकर जानते थे, और उसका बेटा प्रदीप शर्मा जिसकी उम्र मात्र 25 साल है, वो आंध्र प्रदेश में काम करता था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और प्रदीप शर्मा सिर्फ दिवाली मनाने अपने घर आया था, लेकिन उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी दिवाली होने वाली है और उसका घर का चिराग जो कि वो खुद है, वो अब कुछ ही दिनों में बुझने वाला था। और इन सब का कारण उसकी खुद की माँ और उसकी हवस थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। चलो जानते हैं इस केस को। ममता के पति की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। शुरू में सब लोग उसके दुख से डरे हुए थे। ये एक अकेली औरत, एक जवान बेटा और एक खामोश घर। 4 साल 6 साल आदमी मरे, उनके घर वालों ने हमें कभी साथ नहीं दिया। गांव मोहल्ला के हिसाब से भैया सब लोग साथ देते, तो भी हमें काय मरवा दी हमारे बच्चा का। लेकिन उस दुख के पीछे जो कहानी छुपी हुई थी वो किसी हॉरर कहानी से कम नहीं थी। ममता के पति के मरने के बाद उसका दिल एक मयंक नाम के लड़के पर आ जाता है। एक 33 साल का आदमी, उसी गाँव का, उसी गली का था। रिश्ते की मर्यादा तोड़कर एक माँ ने एक नए रिश्ते का रास्ता चुना और वहीं से शुरू हुई इस पूरे खेल की कहानी। और किसी तरीके से प्रदीप को अपनी माँ के इस रिश्ते की खबर मिल गई थी। उसे लगा कि उसकी माँ किसी गलत रास्ते पर जा रही है, क्योंकि प्रदीप उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लिया था। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक फिर क्या, रोज के झगड़े, रोज के ताने शुरू हो जाते हैं। और फिर एक दिन तंग आकर प्रदीप ने अपने माँ से कह दिया कि माँ, अगर आपको यही सब करना है तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। और ठीक उसी दिन प्रदीप ने अपना घर छोड़ दिया और आंध्र प्रदेश में जाकर गोलगप्पे का ठेला लगाने लगा। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था। लेकिन माँ के लिए उसके दिल में शायद अभी भी इज्जत थी, इसीलिए दिवाली पर जब वो घर लौट रहा था तो सोचा कि इस बार माँ से मिलकर जाऊंगा। लेकिन प्रदीप को क्या पता था कि उसकी माँ ने उसी दिवाली के लिए उसकी मौत लिख रखी थी। 25 अक्टूबर 2025 की शाम प्रदीप अपने दादा के घर के आंगन में अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी 2 लड़के आते हैं, मयंक और उसका भाई ऋषभ। दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई चलना, एक नया रेस्टोरेंट खोला है, कुछ खा कर आते हैं। लेकिन पहली बार में प्रदीप ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो मयंक को अच्छी तरह से जानता था। पर जब ज्यादा जिद करने लगे वे दोनों, तो उसने बोला कि चलो चलते हैं। फिर वे तीनों लोग एक ही गाड़ी से निकलते हैं। रास्ते में हंसी मजाक भी होती है, मानो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद जब रास्ता सुनसान हुआ तो गाड़ी अचानक से रुक जाती है। प्रदीप डर जाता है, वो पूछता है कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर कुछ ही सेकंड बाद उसके सिर पर अचानक से एक हथौड़े से वार किया जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसे मारा गया। फिर उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए और फिर उसका खून उसी हाईवे पर बहता रहा। उसकी बॉडी को हाईवे के पास ही फेंक दी गई थी ताकि लोगों को लगे कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। और अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि गांव के हाईवे के पास से एक लाश मिली थी जिसका सर कुचला हुआ था, हाथ पैर टूटे हुए थे। तो सबको ऐसा लगता है कि किसी ट्रक वाले ने उसे कुचल दिया। लेकिन जब लाश की पहचान हुई तब पता चला कि वो लाश उसी गाँव के प्रदीप शर्मा की है, ममता का बेटा प्रदीप शर्मा। पूरे गाँव में रोना धोना मच गया था और सबसे ज्यादा रो रही थी ममता, उसकी माँ। वो कैमरे के सामने आकर बोलती है, मेरा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। पुलिस उस ट्रक वाले को पकड़े जिसने ये काम किया। खाना खा के आए तो हाईवे में इनका एक्सीडेंट,
लेकिन हमारी इनसे कोई ना बुराई आती, ना कोई लड़ाई है, ना ही कोई एक्सीडेंट। उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे, लेकिन पुलिस के लिए वो आंसू नकली थे, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था इस पूरे केस का, क्योंकि उसी के फोन से कुछ घंटे पहले एक कॉल गया था मयंक के उसके लवर के पास, और उसी एक कॉल ने लिख दी थी प्रदीप की मौत की तकदीर। और उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि ये आंसू एक कातिल माँ के थे, एक ऐसी माँ जिसके दिल में ममता नहीं, सिर्फ पैसा और प्यार का जहर था। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसे समझ आ गया कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, एक प्लान्ड मर्डर है। और अब यूपी पुलिस पूरे तरीके से तैयार थी एक माँ के नकाब के पीछे छुपे कातिल चेहरे को बेनकाब करने के लिए। पोस्टमार्टम के अनुसार सर पर तीखी चोटें थी, हथौड़ा जैसे चीजों से वार किया गया था, हाथ पैर को जबरदस्ती तोड़ा गया था और शरीर पर कई गहरे चोटें थी। और अगर ट्रक ने मारा होता तो उसका शरीर पूरी तरीके से कुचल गया होता, ना कि उसके बॉडी पर कट मार्क्स मिलते। और अब पुलिस के निशाने पर थी ममता देवी। लेकिन प्रदीप के दादा को अच्छे से पता था कि ऐसा काम कौन कर सकता है। और फिर जब छानबीन में पुलिस को सीडीआर हाथ लगी, तब जाकर असली गेम की पहचान हुई। तब पता चलता है कि मर्डर की रात 25 अक्टूबर को ममता ने कई बार फोन किया था मयंक को, आलियास इशू को, और उसके भाई ऋषभ को भी। और ये सारे कॉल्स उसी टाइम के थे जब प्रदीप गाँव से निकलकर हाईवे के पास गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मयंक के घर से कुछ पुराने पेपर्स मिलते हैं, और वो पेपर्स थे इंश्योरेंस पॉलिसीज के। और जब उसे ध्यान से पढ़ा गया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 इंश्योरेंस पॉलिसीज थे, और सबके सब प्रदीप शर्मा के नाम पे। और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। और लगभग हर पॉलिसी की बेनिफिशियरी थी ममता देवी। और इसमें ट्विस्ट ये था कि अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट होता है तो ममता देवी को डबल क्लेम मिलता कुछ पॉलिसीज में। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। यानी अगर प्रदीप एक्सीडेंट में मारा जाता तो ममता और मयंक को मिलते 40 लाख रुपए। और कुछ इंश्योरेंस पेपर में प्रदीप शर्मा का नहीं बल्कि मयंक का मोबाइल नंबर दिया हुआ था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है इशू उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। पर ममता अभी भी कैमरे के सामने अपनी एक्टिंग चालू रखी हुई थी। फिर पुलिस के द्वारा मयंक और ऋषभ को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन ऋषभ ने भागने की कोशिश की और उसने पुलिस पर गोली भी चलाई। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैरों में गोली मार दी, और उसी वक्त ऋषभ भी पकड़ा जाता है। वैसे ये पैरों में गोली मारने वाली बात कुछ ज्यादा कॉमन नहीं होती जा रही, वेल इट्स अ क्वेश्चन। और फिर पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू की, तब जाकर उन दोनों ने सब कुछ उगल दिया कि सर उसे हमने ही मारा, पर ऑर्डर हमारा नहीं था। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा तो किसने ऑर्डर दिया मारने को? तब वो धीरे से बोलता है ममता देवी, प्रदीप की खुद की मां ममता। और ये नाम सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा जाता है। अब पुलिस ने ममता को बुलाया, उसके सामने सबूत भी रखे, लेकिन फिर भी पहले उसने सारी बातें मानने से इनकार कर दिया। वो बोलती है मैं एक माँ हूँ, कातिल नहीं। लेकिन जब मयंक का स्टेटमेंट उसके सामने रखा गया, उसे सुनाया गया, तब ममता देवी का चेहरा सफेद पड़ गया था। फिर वो सारी बातें धीरे धीरे कबूल कर लेती है। वो बोलती है मैं अपने बेटे से थक गई थी, वो रोज मुझे जलील करता था, मयंक से मेरा प्यार उसे बर्दाश्त नहीं होता था। और जब मैंने सुना कि उसके नाम पर 40 लाख का इंश्योरेंस है, तो मैंने सोचा कि अगर वो नहीं रहा तो हम दोनों की जिंदगी बन जाएगी, हम दोनों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लोग अब सच पूरी तरीके से सामने था। एक माँ ने अपने ही खून का खून किया था, प्यार के लिए, पैसे के लिए, और फिर वो रो रो कर पूरी दुनिया को बेवकूफ भी बनाई। अब उसके सारे आंसू खत्म हो गए थे और उसके चेहरे पर सिर्फ एक सूखापन बचा हुआ था, एक ऐसी औरत का सूखापन जिसे अपने पाप का एहसास होने लगा था। शायद प्रदीप के चाचा जगदीश नारायण ने बोला कि उसने सिर्फ अपने बेटे को नहीं मारा, उसने दुनिया के सारे माओं के चेहरे पर एक दाग लगा दिया। क्योंकि ममता ने पूरी दुनिया को दिखाया कि जब एक इंसान के अंदर मोह, पैसा और अफेयर मिल जाता है तो वो अपने खून से भी दुश्मनी कर लेता है। वो कहते हैं माँ का दिल कभी गलत नहीं होता, पर कानपुर के इस केस ने ये साबित कर दिया कि जब माँ की ममता बिक जाए तो माँ भी कातिल बन जाती है। आप इस माँ के बारे में 2 शब्द कमेंट में लिखें। ये थी आज की केस स्टडी।